हेलो गाइस, हाउ आर यू। एक्चुअली ना आज मुझे दाल फ्राई बनाने का मन किया है, तो मैंने ऑलरेडी 3 मुट्ठी दाल तुअर दाल डाल के उसको धो के रख दिया है। ठीक है, अब मैंने इंग्रेडिएंट्स क्या लिया, ढेर सारा लहसुन, कुछ उसमें गोटा भी रख दिया है, मतलब साबुत, धनिया पत्ता और टमाटर और मिर्ची। ठीक है, आज पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनाएंगे। पहले मेरा भी अच्छा नहीं बनता था, लेकिन मैं इतना कर करके पूरा प्रैक्टिस हो गया, अब समझ आ गया हाँ कैसे करना है। तो ऐसे आप बड़े बड़े कुक्स को देखेंगे कुकिंग चैनल में, या ऐसे कर लो ऐसे, लेकिन वो बनता नहीं है ठीक से। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से अगर बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, है ना। तो अब हम गैस जला लेते हैं थोड़ा। ओके, अब जो टमाटर है ना वो हम पहले ही डाल लेंगे। ओके, इसमें उसको बाद में छोंक के टाइम अगर डालोगे, मैं पहले वो गलती करती थी, तो वो बहुत वाहियात खाने को बनेगा। और ये मिर्ची भी इसी के साथ उबालेंगे हम लोग, है ना। ये देखिए, जस्ट लाइक दिस, 3 मुट्ठी दाल, मेरा मुट्ठी आप देख ही सकते हैं, छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं है। एक टमाटर और कुछ बारीक कटे हुए मिर्ची। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दीजिए साथ में, लेकिन मेरा बेटा खाएगा, वो थोड़ा बीमार है, तीखा कम खाता है, छोटा है 4 साल का, आपको पता ही है, ऑगी नाम है उसका, तो इसीलिए मैंने कम ही तीखा डाला, इतना ही मिर्ची मैं डालूँगी। और कश्मीरी मिर्च अभी ख़त्म हो गया है, वो आप डाल सकते हो, है ना, कलर के लिए। यहाँ हमारे मसाले के डब्बे रहते हैं, जैसे हल्दी, नमक, है ना, यही यूज़ होता है खाते टाइम। एक्चुअली ना आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से बना रही है। अभी छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट कीजिए, बिकॉज अभी तो हमारे पास कुछ गैजेट्स वगैरह भी नहीं है, स्टैंड वगैरह कि अच्छा से कर सके हम लोग। तो मैं अकेले ही सब तैयार करके फिर आपको दिखा रही हूँ कि कैसे करके करते हैं। नमक आप इस स्वाद अनुसार बाद में चख लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग बनाते बनाते एक अंदाज हो जाता है कि इतना ही नमक पड़ेगा, है ना, तो आप बाद में चख लीजिए। ये थोड़ी दाल थोड़ी गाढ़ी बनती है, तो नमक इसलिए थोड़ा कम डालिएगा पहले, फिर आप अपने जब आप छोंक लगाओगे तब आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, है ना। अब मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा ढक्कन लगाने तक, क्योंकि अकेले ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना दोस्तों। 1 सेकेंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं जैसे बोल रही हूँ न्यू हूँ, एक्सपीरियंस लेस हूँ। तो फ्लेम को ना हाई रखना है ना लो, मीडियम पे, है ना। देखिए हमारा हाई इतना है, तो मैंने मीडियम पे रखा है, ये देखिए इतना, है ना। इसको एकदम अच्छे से सीटी लगाइएगा ले तक। फिर ये जो मैंने लैडल रखा हुआ है ना, इस लैडल से फिर उसको खोल के अच्छे से घोट लेना है, ताकि दाल का एक टुकड़ा भी ना दिखे। वो खाने में वो थोड़े थोड़े आपको बारीक दिख जाएंगे, वो खाने में अलग ही टेस्ट लगता है, अगर इस कलछू से आप अच्छे से उसको घोट लीजिएगा। और अगर आपके पास दाल घोटनी है तो उससे भी आप घोट सकते हो। तब तक ना मैं अपना, जब तक सीटी पड़ती है, मैं ना अपना होम टूर करवा देती हूँ। क्या कर रही है मेरी नानी अभी फ़िलहाल, इनका 6 बजे से शुरू हो जाता है बंगाली टीवी सीरियल जो देख रही है, और 8:15 तक चलता है इनका, हाँ, और 15 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगा लगभग। तो अब दिखाते हैं हम, मैं रूम में चलती हूँ, वॉशिंग एरिया है, बेसिन है, यहाँ भी अंधेरा कर रखा है इन लोगों ने। अब मेरी मम्मी अभी मेरे बेटे को बहुत खुरापाती है, तो उसको संभालने के लिए कोई एक चाहिए होता है। ये जो मेरा बेटा है वो खेल रहा है मेरी मम्मी के साथ, और मेरे बेटा ना देखते साथ, ब्लॉगिंग देखते साथ एक्साइटेड हो जाता है ना बेटा। देखिए अभी ब्रेक टाइम है, मतलब जब तक सीटी नहीं पड़ती है मैं आपको बेटे का दर्शन करवा देती हूँ, उसके बाद बताऊँगी क्या करना है। बेटा क्या दिया चे बेटा, कौन दिया है ये तुमको? कौन से वाले जेठू? प्रोसेंदा। अच्छा, मैं उनको प्रोसेंदा करके बुलाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड से वो बड़े हैं, तो ये भी जेठू नहीं बुला के, मतलब बड़े पापा नहीं बुला के, बंगाली में जेठू बोलते हैं, तो ये प्रोसेंदा प्रोसेंदा चिल्लाते हैं। और मेरी मम्मी बहुत शाई हो रही है शर्मा रही है ये भी शर्मा गया है ना।
ए संभल के सब्जी बना। मतलब मेरी मम्मी इतनी ऑर्गेनाइज थी, पूरा घर आप देख रहे हो, पूरा दीवारों को भी कपड़े से पोछ, लेकिन मेरा बेटा आके सब अनऑर्गेनाइज्ड कर दिया घर को। एक चीज़ इधर से उधर नहीं होता, कोई गंदगी नहीं मिलेगी। जब से मेरा बेटा आया है डस्टिंग भी कम होने लगा है। ये है मेरी नानी जो जा रही है अपने रूम में दवाइयाँ लेने के लिए। चलिए अब हम थोड़े देर का ब्रेक लेते हैं। अभी तक सीटी नहीं पड़ी है, फिर जब सीटी पड़ जाएगी, जब मैं हवा उसकी पूरी तरह से खुद ब खुद निकल जाएगी, फिर हम लोग कुकर खोलेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या हाल है दाल का। आपको तो पता ही होगा आपके कुकर में कितने देर में दाल गल जाती है। आप 3-4 सीटी लगा दीजिए, क्योंकि आपको इसमें साबुत नहीं रखना है दाल को। कोई बोलते हैं ना गला हुआ दाल पसंद नहीं, वो बाकी दाल जैसे मसूर दाल हो, जैसे क्या बोलते कम मसाले में जो दाल वगैरह बनते हैं, जिसमें मतलब ज़्यादा हम लोग मसाला नहीं डालते, खाली जैसे जिसको लीवर सिरोसिस हो, खाली जीरा या फिर थोड़ा सा एक मिर्ची डाल के छोंक लगाते, वो सब दाल में लगता है कि गले ना, थोड़ा सा साबुत रहे। बंगाली में थोड़ा साबुत दाल खाना पसंद करते हैं जो ना गले पूरी तरीके से, लेकिन ये दाल फ्राई में हमें गलाना पूरी तरीके से ज़रूरी है। तो हम विसल आने तक रुकते हैं, है ना। चलिए मेरे साथ काउंट कीजिए मैं कितने विसल में से। तो मम्मी ने बोला है कि ये 2 विसल में हो जाती है, पूरी गल जाती है, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी, 5-6 डाल दूँगी ताकि मुझे दोबारा ना चढ़ाना पड़े। ओके 1 हुआ, 2, दिस वन इज़ 2, 3, 4, 5। देखिए एक गड़बड़ हो गया, मैं ना इसे सामने ही रख दिया, दाल का पानी गिर गया। तो मम्मी ये भी बोलेगी ये कैसे गंदा हो गया। मतलब ये भी इतना साफ रहता ना, मेरे साथ ये सब नहीं है। मेरा तो पूरा तेल वगैरह लग जाता है, फिर मैं उसको बाद में कभी घिस देती हूँ। ये गीला कपड़ा है यहाँ पे, ये पोछने थोड़ा मैं पोछ देती हूँ, मम्मी वरना आके मेरे को सुनाएगी तो एक काम करती हो और इतना गंदगी मचाती हो तुम। मतलब मेरी मम्मी का दाल का पानी भी बाहर नहीं आता, ऐसा उनका एक्यूरेसी है। बस उनका ये सॉरी फॉर द छींक ये दाल की ये के वजह से छींक आ गई। और ये कपड़ा गंदा नहीं है, ये मेनली इतना हम लोग घिस के ये साफ़ किए हैं। थोड़ा सा ये अगर इधर लग भी जाए तो आप कुछ माइंड मत करना, क्योंकि ये कपड़ा बिल्कुल साफ़ है। ये अब तक 4 ये लगभग 6 सीटियां हैं। और जब हम लोग खोलेंगे आई होप सो कि दाल पूरी गल गई है और उसका जो पानी है जितना मैंने डाला था वो एब्जॉर्ब हो गया होगा। ओके अब मैं बंद करती हूँ और इसे साइड में गरम वाले चूल्हे पे रखोगे ना तो वो थोड़ा सा हवा निकलने में देर होगी। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं मेरा बेटा और मेरी मम्मी क्या कर रही है। ओके देखो आवाज़ ना बाहर तक आ रही है।
नानी ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती, इसलिए सो सो के ही उनका दिन कटता है। मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है फ़िलहाल, तो वो भी थोड़ा सा स्लैंटेड पोजीशन में है, और मेरा बेटा इधर खाना पका रहा है अपना। उनका दादी जी बोलते थे तो ये परदादी लगेगी मेरे बेटे की, क्योंकि ये मेरी नानी है। तो पर नानी, हम लोग में तो नानी बोलते हैं, हाँ नानी ही बोलते हैं, नहीं मतलब हम लोग में बंगाली में दीदा बोलते हैं, तो बड़ो माँ बोलते हैं, क्योंकि पर नानी है ना मेरी नानी। ये लो आपका ऑर्डर आ गया है। तो ये दीजिए, तो सब्जी, बाप रे उपरत करते नहीं। এই তো বড় আছে সবজি একটা বাবা অনেক টেস্টি হয়েছে। किसे सब्जी बनी बाबू? मांस सब्जी हमारे दीजिए। उसने बोला कि वो हम लोग एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन है, तो चिकन का सब्जी बना रहे हम, है ना बेटा? की बनी से चिकन? है चिकन का सब्जी बनाई। चिकन का सब्जी बनाया उसने, बंगाली में बोल रहा है, क्योंकि हम लोग घर में कम्युनिकेट बंगाली में करते हैं, इसलिए ये बंगाली में ही बोल रहा है। টেস্টি বাবা না টমেটো ওগি অনেক টেস্টি করতে পারে। टेस्टी टेस्टी रान्ना হয়েছে बेटा। অনেক টেস্টি। मम्मा थोड़ा कुकर खोल देना, हेल्प करना ना, वरना मेरे को ना वो रखना पड़ता है फ़ोन। इधर बैठो ना बेटा, सब्जी दो, सब्जी दो। সিটি শেষ হয়ে গেছে? आई होप सो শেষ হয়ে গেছে। আবার সবজি রান্না কর। নেন্নে অনেক খেতে ভালো লেগেছে নেন্নে। वो एक्चुअली बड़ी, जब वो बोल नहीं पाता था, एक्चुअली मेरा बेटा लेट बोला है, तो 3 साल तक बड़ी माँ उसके मुंह से निकला ही नहीं, तो उसने अपना शॉर्टकट निकाला नेन्ने, तो वो मेरी नानी को नेन्ने ही बुलाता है तब से। एक्चुअली सॉरी फॉर द साउंड, क्योंकि वो इतना उसमें घोल रहा है उस जग में, क्या ही मैं बोलूँ। শেষ হয়নি তো সিটি। मम्मी हाँ बेटा, चलो दाঁড়াও ना, 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड। ना वीडियो बनाओ। ভিডিও বানাচ্ছি বেটা কুকিংয়ের। বাবু তুমি आलू क्या नहीं बेटा, उन्हीं करे ना बेटा, ये बहुत तंग करता है। पता नहीं जब मैं सिमलवाड़ा वापस जाऊंगी मैं अकेले कैसे वीडियोस बनाऊं। नहीं कर चलो नहीं ये गला नहीं, क्योंकि मैंने सीटी पहले ही निकाल दिया। সিটিটা না নিকালতেই তো গলে যেত। দাও তো তুমি তো বের করে দিলে। सो गाइज हमारी दाल पूरी तरह गल चुकी है। ये नहीं कि खाली कुकर में ही गली है, मैंने इस लैडल से इसको ऐसे 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 कम से कम 5 मिनट तक घोटा है। देखिए टमाटर भी पूरे अच्छे तरह से स्मैश हो गई है उसी में, और मिर्ची भी स्मैश हो गई है। तो आपको ऐसे ही करके मिर्ची और टमाटर करना है। जिसको प्याज भी अच्छा लगता है, दाल फ्राई में ज़्यादातर रेस्टोरेंट में आप देखोगे प्याज का यूज़ नहीं होता है, तो अगर प्याज भी अच्छा लगता है आप आधा डाल सकते हो, आधा से कम, वो भी आप कुकर में उबालते टाइम ही डाल देना। क्योंकि आप अगर, लेकिन मुझे ख़ास तौर पे पसंद नहीं है तो मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, तो मुझे पता नहीं टेस्ट, लेकिन आप यकीन मानिए ऐसा अगर बनाओगे तो पक्का आपको रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा लगेगा। और इधर मैंने पैन बैठा दिया है, उसमें तेल दे दिया है, तेल गर्म हो गया है अच्छा खासा। अब मैं उसमें डालूँगी जीरा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जीरा ना जलना चाहिए, ना काला होना चाहिए, ना कच्चा रहना चाहिए। देखिए अच्छा खासा ये फ्राई हो गया जीरा, क्योंकि तेल मैंने थोड़ा देर से बैठा दिया था। और ये पैन थोड़ी पतली है तो ये जल्दी, आप ध्यान रखिएगा इस बात का भी कि लहसुन काला नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब काला क्या, ब्राउन। ये थोड़े दाल फ्राई में कच्चे ही अच्छे लगते हैं, थोड़े से पक जाए। तो हम
सॉरी, एक इंग्रेडिएंट तो भूल ही गई मैं। एक्चुअली एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में सब चीज़ें कर रही हूँ ना। हींग ना, हींग बहुत ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए इतना मैंने हींग लिया है, भी पूरा नहीं डालूंगी, इतना मैंने रख दिया है ना। कहाँ गया मेरा छोटू वाला लैडल। जब तक आपके पास गैजेट ना हो ना बहुत दिक्कत होता है, लेकिन आई होप सो कि आपको ये वीडियो में समझ आया। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम छोटे यूट्यूबर्स को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, है ना। तो ये लगभग पक गए हैं, तो अब इसमें हम कसूरी मेथी थोड़ा डाल देंगे। देखिएगा तुरंत डाल के तुरंत मैं इसमें छोंक के लिए डाल दूँगी, है ना। इसको कसूरी मेथी को गरम तवे में फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही डाल सकते हो। हो गया। अब मैं थोड़ा सा पानी लूँगी इसमें, देखिए मैंने पानी ले लिया है, अभी और पानी डालूँगी, है ना। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जाल आना चाहिए हमारे बंगाली में, मतलब थोड़ा सा पानी डाल के जब तक उबले ना थोड़ा दाल, तब तक स्वाद आता नहीं। ये ना मैं फ़िल्टर से ले रही हूँ, एक हाथ में फ़ोन पकड़ी और उसी हाथ से मैं ये नल ऊपर कर रही हूँ, है ना। तो इसीलिए थोड़ा आपको वीडियो देखने में मुश्किलात आ रहे हैं, है ना। मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है, मैं बंगाली फैमिली से करती हूँ ना, तो थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन वगैरह थोड़ा एसेंट उस टाइप का है। हो गया है। देखिए देखिए मेरा ना जीरा थोड़ा ज़्यादा पक गया, जो कि और क्योंकि ना पैन थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए फ्रेंड। हाँ, तो उसका आप ध्यान रखिए, जीरा ब्राउन रहे, ब्लैक ना रहे। अब धनिया पत्ता में जो भी नीचे का जो स्टिक है, मतलब उसका जो ग्रीन वाला डंडा है वो फेंक देते हैं, तो वो बहुत गलती करते हैं, क्योंकि मेन उसका जो स्वाद उसी स्टिक में आता है। ये जो पत्ते होते हैं गार्निशिंग, मतलब सजाने के लिए होते हैं, ओके। लेकिन जो टेस्ट है, वो मेन जो फ्लेवर है वो डंठल से होता है। तो आप बारीक काट लीजिएगा हारी से। हम लोग अब थोड़ा सा गाढ़ा होने तक वेट करते हैं ना। थोड़ा नमक टेस्ट कर लेती हूँ। अब तो ये खाना जूठा नहीं होगा, मैं यहीं डाल के टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है अब। नमक कम है, तो अब हम नमक डालेंगे इस पर थोड़ा, यूँ इतना नमक लग जाएगा। उबलने के बाद फिर मैं चेक करूँगी, ओके। थोड़ी सी गाढ़ा हो जाए, मतलब जो हम लोग के बंगाली में बोलते हैं जाल लग जाए। बहुत बढ़िया काम किया है मैंने, ये गैस ही नहीं जलाया। मैं सोच रही हूँ उबाल क्यों नहीं आ रहा है। ये सब ऐसे भी आप लोगों के साथ होता है क्या, मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स, है ना। मैंने डाल दिया है। चलो अब ये उबाल आ जाएगा, हम लोग थोड़ा अपने बेटे को देख के आते हैं ना। देखा पापा इंडिया पाकिस्तान वार देख रहे हैं। अभी भी वो एंगेज रखा हुआ है मेरी मम्मी को। हेलो बोले दो। हेलो गाइस, आई एम बैक। अब बैग में डंडा वाला था। क्या वाला खेल रहे हो? डंडा गन्ना? है गन्ना वाला बने हो? अच्छा वो ना, मेरे नानी जी। अच्छा वो गन्ने वाले हैं और आप उनसे जूस खरीद रहे हो। अच्छा, और क्या खेल रहे हो नानी जी के साथ? गन्ना घुटाया मैंने। गन्ना घुसाया आपके उस गैजेट में? अच्छा, उसने ब्लॉक से वो गन्ना का ठेला कंस्ट्रक्ट किया है, उसमें मोटर लगा के वो करके वैसे साउंड निकाल के मुंह से गन्ना वाला बना है।
বের করো, জুস বের করো। না তুমি ডান্না বানাও। মাম্মা কোথায় যাচ্ছ? ডাল দেখতে যাচ্ছি, ডাল। যাচ্ছি। चलिए हम वापस किचन में आ गए हैं। देखते हैं उबाल तो आ गया है, थोड़ी देर वेट करते हैं, ये हो जाएगा क्योंकि काफ़ी पतली है अभी दाल, है ना। मैं ये सब सिंक में डाल देती हूँ ताकि बर्तन धुल जाए, है ना। एक्चुअली रात के बर्तन हम लोग मेड के लिए नहीं रखते हैं क्योंकि बोलते हैं कि रात का जूठा बर्तन रखो तो लक्ष्मी चल जाती है ना। तो आप भी ये मानते हो गाइस, मुझे बताना ज़रूर, हाँ, कमेंट करके। डस्टबिन है, मैंने गंदगी डाल दिया और अब मैं यहाँ पे हटा देती हूँ। ऐसे ज़्यादा गंदा हुआ नहीं है कि मम्मी का है ना पूरा डायमंड का तरह चमकता है। इधर रख देती हूँ मैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। कैंची तो जूठा नहीं हुआ है, बस उसको कसूरी मेथी का पैकेट काटी हूँ। ये वाला जो स्लेट है ये गंदा हो गया है और इसका काम तो हो गया, शायद मुझे चखना पड़ेगा एक बार लास्ट, मेरे को लगता है, और नहीं डालना पड़ेगा नमक। तो हमारा ये कैबिनेट टाइप है, यहीं पे सब रहता है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं इसे अपना हींग को। अब गाढ़ा कितना हुआ है देखते। तो मेरा बेटा ना थोड़ा रोटी गीला वाला खाता है, तो मेरे को थोड़ा सा पतला रखना पड़ेगा, लेकिन दाल फ्राई ना गाढ़ी रहता है। अब देखते हो ना रेस्टोरेंट में कितना सजा के बाल्टियों में देते हैं, तो उसी टाइप्स में आप थोड़ा कंसिस्टेंसी तो पता ही होगा आप लोगों को, तो उसी टाइप का रखिएगा। और गाढ़ा करूँगी क्योंकि एकदम गाढ़ा हो जाएगा तब पानी पानी लगेगा, लेकिन हल्का पानी है ये तो जाएगा, वो मिस्टेक मत कीजिएगा, तब पूरा ही जम जाएगा दाल को। तो थोड़ा हिला हिला के अपने दिमाग से, वो सूझबूझ की बात है ना, वो हम आपको नहीं सिखा सकते। तो उस हिसाब से, क्योंकि ये देखिए ये ना ऐसे लैडल से उठा लीजिएगा, फिर आप देखिएगा कितना पतला है, कंसिस्टेंसी नहीं, ये एकदम मतलब ठंडा होने के बाद नहीं जम जाएगा, ये थोड़ा सा रनी ही रहेगा। इसे थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। थोड़ा सा गैस का फ्लेम कम कर देते, इतना का ज़रूरत नहीं है हमें भी। स्मेल इतनी अच्छी आ रही है कसूरी मेथी डालने के बाद। बहुत जन क्या करते हैं, कढ़ाई वढ़ाई गरम करके, पैन गरम करके, सूखे पैन में फिर गैस बंद कर देते, पूरा एकदम हॉट हो जाता है, तो उसमें कसूरी मेथी हल्का फ्राई करके फिर डालते। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप हाथ में ही ऐसे लेके क्रश करके इसको डाल दीजिएगा, है ना। राजस्थान के लोगों को देखिए, कभी उसको हल्का सा फ्राई करके नहीं डालते हैं, डायरेक्ट डालते हैं ऐसे क्रश करके, उससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन पनीर बटर मसाला में अलग है, सब खानों में अलग है, उसमें आपको थोड़ा सा हल्का उसको फ्राई करके, ताकि थोड़ा सा कुरकुरा हो जाए वो पत्ते, फिर डालना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि चलिए आज के लिए टाटा बाय गाइस। देखिए मेरा कंसिस्टेंसी देखिए अब कितना, मतलब देखिए अगर इससे ज़्यादा गाढ़ा करेंगे ना ये जमने लग जाएगा। ये थोड़ा सा मीडियम रनी है क्योंकि मेरे बेटे को थोड़ा सा दाल में पानी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा मतलब जीरा राइस वगैरह के साथ खा रहे, थोड़ा सा और आप इसको 3 मिनट तक उबालिए, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। आपको अगर रेस्टोरेंट जैसा थोड़ा गाढ़ा चाहिए, उससे ज़्यादा मत उबालिएगा वरना वो जमने लग जाएगा, पूरा पानी सोख लेगा, है ना। अब मैं बंद करती हूँ। तो शुभ रात्रि, टाटा गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।